तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है, सबसे पहले ये मैं बता देता हूं। अभी तक हम इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे थे। अब सर्कुलर मोशन इस तरह से अगर बनेगा, मतलब सर्कल अगर इस तरह से बन रहा है, कोई पार्टिकल इस तरह से परफॉर्म कर रहा है मोशन, तो हम उसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये डेरिवेशन के अंदर हम टोटल, मैं अगर आपको यहाँ क्लियरली बताऊं, तो ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे उस पार्टिकल की क्या स्पीड होगी, ये क्या करेंगे हम इस डेरिवेशन के अंदर फाइंड करेंगे। और इसी के साथ गाइस कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये याद रखो कि ए पॉइंट पे, ए पॉइंट इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। एंड काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम होगा ए पॉइंट पे। इसके बाद अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। क्योंकि ये कंटिन्यू मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि काइनेटिक एनर्जी वहां जीरो होगा। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। और इस तरह से ये बॉडी कंटिन्यू क्या परफॉर्म करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक चीज और आपको याद रखना है कि गाइस यहाँ जो टेंशन देखो, यहाँ वेट नीचे की तरफ होगा, वेट नीचे की तरफ, और टेंशन सेंटर की तरफ। वेट नीचे की तरफ और जो टेंशन इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कोई ऐसा है तो समझ लो इस बॉडी पे टेंशन बहुत ज्यादा रहता है, कि अगर वेट एंड टेंशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस जगह पे टेंशन बहुत ज्यादा होगा। तो मतलब कहने का मतलब ए पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा। बट बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो वेट और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, इसीलिए यहाँ टेंशन टेंशन एट बी को हम कंसिडर निग्लिजिबल करते हैं, और इसीलिए वहां टेंशन बी को हम क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। इतनी सब चीजें मैंने बता दी, और यहाँ मैंने पॉइंट लिख के भी रखा है जिससे आपको क्लियर समझेगा कि टेंशन एट पॉइंट ए, मतलब नीचे वाला पॉइंट, अगर मैं फिर से यहाँ ड्रॉ करूँ, आपको बताऊं और समझाऊं। ए पॉइंट पे टेंशन, टेंशन ए पॉइंट में मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, वेट और टेंशन। इसके बाद बी पॉइंट पे मैंने टेंशन बोला क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ टेंशन बहुत ज्यादा मिनिमम होता है, जिसको हम निग्लिजिबल काउंट करते हैं, और इसीलिए यहाँ जीरो कंसीडर किया गया है। अब काइनेटिक एनर्जी, अगर ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, और इसी ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है, मतलब जीरो कंसीडर करते हैं हम लोग उसको। और पोटेंशियल, क्योंकि क्यों जीरो कंसीडर करते हैं ए पॉइंट वाला पे, तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, तो यही स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो इनिशियल पॉइंट यही है, तो यहाँ तो हाइट है ही नहीं है ना दोस्तों। अगर हाइट नहीं है, तो हाइट अगर जीरो है, तो अगर पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इतनी सब चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर ये सब याद रखोगे तो जो डेरिवेशन मैं करवाने वाला हूँ क्लियर हो जाएगा। तो चलो फटाफट एक एक डेरिवे एक एक पार्ट फटाफट करते हैं। सबसे पहले गाइज हम स्पीड फाइंड करेंगे एट पॉइंट बी का। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से एकदम अच्छे से ध्यान देके करना है। एट पॉइंट बी। ओके, बी पॉइंट का फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर रहा हूं मैं, ध्यान दो एकदम अच्छे से। सबसे पहली बात तो ये देखो गाइस, ये हमारा ये टेंशन है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेट है। तो वेट को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक है हमारा mg cos थीटा और एक है हमारा mg sin थीटा। तो ये जो mg cos थीटा और टेंशन है, ये दोनों मिलके जो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और पार्टिकल विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए गाइस हम ऐसा लिखेंगे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन और वेट का कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो दे रहा है। ओके, लिख दिया। अब गाइस हमें बी पॉइंट का फाइंड करना है ना, कौन से पॉइंट का, बी पॉइंट का। इसीलिए हम यहाँ छोटू सा लिख देंगे, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, और यहाँ टेंशन एट पॉइंट बी। ओके, और एक चीज और बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जिसको अभी 6-7 महीने पहले ही रिकॉर्ड किया था हमने, तो आप उससे भी देख के आगे का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। सो गाइस ये देखो, ध्यान से देखना, mv² ऑफ r, टेंशन एट बी पॉइंट, अब भी बताया था ना, दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं, इसलिए टेंशन वहां बहुत निग्लिजिबल रहता है, जिसको हम जीरो काउंट करते हैं। तो ये हो गया जीरो, और ये हमारा है mg cos थीटा। अब गाइस देखो ध्यान से, ये cos थीटा ये इनिशियल पॉइंट है,
और ये यहाँ से हम ये बी पॉइंट की बात करें, तो अगर मैं यहाँ एंगल बनाऊं थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा 180। थीटा कितना होने वाला है 180 होने वाला है। ओके 180, तो मैं यहाँ 180 भी लिख देता हूं पहले, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, 0 माइनस कॉस 180 डिग्री, एंड कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, कितना होता है -1 होता है ना। एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ क्या बचा mg, माइनस माइनस प्लस, इसलिए वहां क्या बचा mg। अब मैं दोनों साइड से क्या करूंगा, क्या कैंसिल होगी, ये देखो m कैंसिल। अब r डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा मैं इसको एक ही लाइन में ले लूं, अब r डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्क्वायर इक्वल के साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंडर रूट आर जी। एट पॉइंट यहाँ बी लिख देना चाहिए क्योंकि हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं। ओके तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी अंडर रूट आर जी, इस पॉइंट पे क्या होता है अंडर रूट आर जी। ओके अब दूसरा, ओके अब वेलोसिटी एट पॉइंट ए फाइंड करते हैं, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, ये तो एकदम सिंपल एक मेथड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप सभी को पता है कि जितनी एनर्जी यहाँ टोटल एनर्जी, जितनी टोटल एनर्जी यहाँ होगी उतनी ही टोटल एनर्जी बी पे होगी। जहाँ काइनेटिक बढ़ेगा वहां पोटेंशियल कम हो जाएगा, जहाँ पोटेंशियल बढ़ेगा वहां काइनेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, बट टोटल अगर काइनेटिक और पोटेंशियल को दोनों को टोटल करो तो टोटल जितना यहाँ रहेगा उतना ही टोटल यहाँ रहेगा, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये हम प्रूव करके भी देंगे, अभी टेंशन मत लो। ए बी सी तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी, ओके मैं ऐसा नहीं बोल रहा काइनेटिक, टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये प्रूफ भी करेंगे हम आगे। बट अभी ये मैं लिख रहा हूँ ए और बी पे टोटल एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, तो मैं ऐसा लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ए। ओके ए से बी तक, क्यों बी तक, क्योंकि बी का हमने निकाला हुआ है, तो बी का हेल्प लेके हम ए फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ए, ये किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी बी प्लस काइनेटिक एनर्जी बी। गाइस मैं बोल रहा हूँ इसके साथ मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने यहाँ बी का वेलोसिटी फाइंड किया हुआ, बी का स्पीड, बी पॉइंट का स्पीड फाइंड किया हुआ है, इसीलिए मैं ए को बी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, जिससे मुझे ए का भी जो होगा, ए पॉइंट पे जो पार्टिकल का स्पीड है वो मुझे पता चल जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी देखो इनिशियल पॉइंट पे है ना, फॉर्मूला क्या होता है mgh, तो हाइट ए पॉइंट पे क्या होती है, जीरो होती है, जीरो होती है, इसलिए पोटेंशियल ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, m1/2 mv स्क्वायर ए, क्योंकि ए पॉइंट का है तो ए लिख दिया हमने। अब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी mgh, अब h ध्यान दो, यहां से लेके यहां तक टोटल हाइट कितना है, ये एक रेडियस, एक रेडियस, एक और रेडियस, तो 1r, r प्लस आर, r प्लस आर कितना होगा 2r। तो मैं चलो पहले यहां लिख देता हूं, फिर मैं इसको चेंज करता हूं, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अब यहाँ हाइट चेंज हो जाएगा क्योंकि टोटल हाइट कितना हो गया, यहां से यहां तक, बी पॉइंट का पूछा है ना, बी पॉइंट का हाइट, तो यहां से यहां तक का टोटल हाइट कितना होगा, टोटल हाइट 1r प्लस 1r 2r। तो मैं यहाँ लिखूंगा अच्छे से फिर से 1/2, ये तो जीरो हो गया खत्म, mv स्क्वायर ऑफ ए mg, h के जगह पे क्या आ जाएगा 2r, तो 2 आगे लिख देता हूँ, r यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 1/2 m। अब देखोगे वी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट आर जी, वी ऑफ बी की वैल्यू अंडर रूट आर जी, तो यहाँ स्क्वायर है इसीलिए रूट कैंसिल हो जाएगा और ओनली बचेगा आर जी। ओके आप देखो सिंपल सी बात है, सब में से m m m क्या हो जाएगा कैंसिल, सब में से m, इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, तो सब में m है इसलिए m क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचेगा 1/2 वी स्क्वायर ऑफ ए, यहाँ बचेगा 2gr प्लस 1/2
आर जी। क्लियर। अब गाइस क्या करेंगे, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो ये भी आर जी है, ये भी आर जी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखो 2 2 सा 4, 2 2 सा 4 प्लस 1 5, 5/2 जी आर। ओके, अब देखो दोनों साइड से 2 2 क्या हो गया, कैंसल। वी ऑफ ए स्क्वायर इक्वल के सेट गया तो अंडर रूट हो जाएगा 5 जी आर। हो गया। स्पीड एट पॉइंट ए पे स्पीड कितनी रहेगी, अंडर रूट 5 जी आर। क्लियर। अब गाइस बात करेंगे अगला, और अगला बात करने के लिए मुझे थोड़ा इसको सरकाना पड़ेगा इस साइड। ये देखो, अब चाहिए तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपके पास नोट्स भी हो जाएगा। अब हम इसको इस साइड थोड़ा कर देंगे। अब हम फाइंड करेंगे एट पॉइंट सी। सेम गाइस इनिशियल पॉइंट से कंपैरिजन सी पॉइंट का करेंगे, तो हम ऐसे ही लिखते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, जो फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी सी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसमें हाइट ही नहीं है इसलिए जीरो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv² ऑफ ए, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg, पहले h लिख देता हूँ बाद में चेंज करता हूँ, आप चाहे तो यही भी चेंज कर सकते हो गाइस। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², बस ये v ऑफ c हो जाएगा। अब देखो गाइस इसको सिस्टमैटिक लिखेंगे, जीरो तो गए हो। h यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक का टोटल हाइट कितना है, बस 1 r। कितना हाइट है, बस 1 r, तो ये h की जगह क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, mgr प्लस 1/2 mv² ऑफ c। अब गाइस यहाँ पुट करने के टाइम एक और चीज पुट कर सकते थे, v ऑफ a की वैल्यू कितनी है, ये देखो v ऑफ a की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 5 जी आर, अंडर रूट 5 जी आर, तो स्क्वायर रूट के कारण ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1/2 m, v ऑफ a की जगह पे क्या आएगा, 5 जी आर। ओके, देखो मैंने लिख दिया, बट हम ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो 5 1 सा 5, मैं इसको यहाँ में लिख देता हूँ, फिर मैं फिर से लिखूंगा। देखो 5 1 सा 5/2 mgr, ये ऐसा अच्छा लगेगा। अब इसके जगह मैं ये लिख देता हूँ डायरेक्ट, 5/2 mgr, समझा ना। v² ऑफ a, तो v ऑफ a की वैल्यू अंडर रूट 5 जी आर, स्क्वायर के कारण ये रूट कैंसिल हो गया, बचा 5 जी आर, तो 5 इधर लिख दिया और आगे जी आर mgr हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जी आर को इस साइड ले लो, ये जी आर प्लस में इक्वल की साइड तो माइनस हो जाए, क्योंकि जी आर एक साइड आ गया, 1/2 mv² ऑफ c। देखो इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, सब पूरे इक्वेशन में m है, तो m क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास बचेगा 5/2 जी आर, ये जी आर और 1/2 v² ऑफ c। अब देखो ये भी जी आर है, ये भी जी आर है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 और नीचे 2, 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई गाइस, 2 1 सा 2 और 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा और नीचे 2, तो 3/2 जी आर इक्वल टू 1/2 v² ऑफ c। अब दोनों साइड से 2 2 क्या होगा, कैंसिल, क्या बचा, 3 जी आर इक्वल टू v² ऑफ c। आपका स्क्वायर इक्वल के साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हो गया। तीनों पॉइंट पे हमने चीजें फाइंड कर ली, अगर आप ध्यान दोगे अच्छे से। अगर इसको छोटा कर दो, अगर हो सके दिखे, ये दिखेगा, ये देखो वेलोसिटी एट पॉइंट ए 5 अंडर रूट 5 जी आर, अंडर रूट 5 जी आर, वेलोसिटी एट पॉइंट बी अंडर रूट आर जी, एंड वेलोसिटी है, यहाँ 3 लिखना भूल गया मैं, एक मिनट, ये v ऑफ c अंडर रूट 3 जी आर। ओके, सो v ऑफ a अंडर रूट 5 जी आर, v ऑफ b अंडर रूट आर जी और v ऑफ c अंडर रूट 3 जी आर। क्लियर, तो तीनों जगहों का हमने क्या फाइंड कर लिया, स्पीड फाइंड कर लिया, यहाँ कितना रहेगा, यहाँ कितना रहेगा, यहाँ कितना रहेगा, हमने फाइंड कर लिया।
अब गाइस एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि जो मैंने बताया था कि अभी हर पॉइंट पे एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब एनर्जी चेंज नहीं, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती। ये मैं प्रूफ करके आपको दूंगा, टेंशन नहीं लेना। देखो ऐसे प्रूफ करके देता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ फिर से मैं से दोनों पॉइंट बना लेता हूँ। ये पॉइंट, दोनों पॉइंट फिर से हम बना लेते हैं। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। ओके, अब अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली बात तो का टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी रहती है गाइस? काइनेटिक एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखो एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 1/2 mv² ऑफ ए इसलिए लिखा हूं क्योंकि ए वाले चीज की बात हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, तो सिंपल सी बात है, वहां हाइट है ही नहीं, तो ये तो जीरो, ऐसे ही जीरो होगा, तो हम जीरो लिख देंगे। 1/2 m v² ऑफ ए, v ऑफ ए ये वाला, ये देखो ये क्या था 5gr, ये क्या था 3gr, और ये क्या था √gr। यही था ना स्पीड तीनों जगह पे। तो हम v ऑफ ए के जगह पे अंडर स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 5gr, मतलब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 5/2 ओके m और ये gr। क्लियर? देखो अंडर रूट है गाइस, मैं फिर से बता रहा, अंडर रूट है इसीलिए स्क्वायर के कारण अंडर रूट कैंसल, और 5 1 जा 5, और ये आगे का m है और उसका gr हो गया, प्लस mg। ये तो पूरा ही जीरो हो गया गाइस, ये देखो, क्योंकि हाइट एट पॉइंट ए मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, इसमें हाइट देखो, इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ हाइट क्या होगा? जीरो होगा, तो इसीलिए ये वाला पार्ट पूरा का पूरा जीरो हो गया भाई, जीरो। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया? 5/2 mgr एट टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। ओके, ये हो गया। अब गाइस हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। फिर से वही सेम, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv² ऑफ बी प्लस mg। अब गाइस यहाँ देखो, यहाँ से हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट कितना था? r प्लस r 2r। ओके, इसलिए h के जगह पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि मैं अभी पीछे भी बता चुका हूँ, mgh, इस h के जगह पे क्या लिखेंगे? 2r। और गाइस साथ में हम सभी को पता है v ऑफ b की वैल्यू कितनी है? v ऑफ b ये देखो √gr, तो स्क्वायर के कारण स्क्वायर है यहाँ, इसलिए रूट कैंसिल, तो बस आएगा gr प्लस 2mgr। अब देखो गाइस, ये भी mgr है, ये भी mgr, ये भी mgr, ये भी mgr, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2 mgr। ये हो गया टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब देख लो गाइस, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, अगर हम थर्ड की भी अब बात करें, देखो सेम ही आ रहा है ना, अलग थोड़ी कुछ आ रहा है। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 mv² ऑफ सी, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mg, फिर से h। सी पॉइंट पे देखो, यहां से यहां तक टोटल हाइट कितना है? r, टोटल हाइट r है, तो h के जगह पे बस हम क्या लिख देंगे? r लिख देंगे। और गाइस वेलोसिटी एट पॉइंट सी पे कितना था वेलोसिटी? √3gr, तो स्क्वायर के कारण रूट कैंसल, 3gr प्लस mgr। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक, 3 1 जा 3 mgr प्लस mgr। ओके, अब गाइस बस क्रॉस मल्टी, 2 1 जा 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5, और 5/2 mgr टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। ओके, तो आप देखोगे फ्रॉम, इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड,
फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, total energy at point A, total energy at point B and total energy at point C. ओके तीनों जगह पे हमने एनर्जी क्या कर दी, प्रूफ कर दी कि तीनों जगह एनर्जी क्या है, सेम है। सो गाइस यहाँ हमने सब चीजें फाइंड कर दी और मेरे ख्याल से आप लोगों को इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन इसका और रहता है गाइस कि अपर एंड लोअर दोनों मतलब दो ए पॉइंट और बी पॉइंट के टेंशन डिफरेंस फाइंड करने का भी क्वेश्चन रहता है। अगर आप लोगों को चाहिए, वैसे तो मैंने अपने वीडियो में करवाया, अगर आप लोगों को चाहिए तो बोलना, मैं एक वीडियो में उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।